Good morning, students. Today we will start our second chapter of history. लास्ट वीडियो हमने फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन देखे, सॉल्यूशन रीड किए एंड क्वेश्चन आंसर। आज इस चैप्टर का नेम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में तुषार ट्रेन जर्नी के थ्रू ये बताया गया है कि किस तरीके से तुषार ने हिस्ट्री की नॉलेज अपने एक ट्रेन जर्नी के थ्रू हिस्ट्री नॉलेज ऑब्टेन की। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई एंड वॉज ऑब्टेनिंग नॉलेज फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर में ये देखना है कि इस चैप्टर में है क्या, मीन्स ये चैप्टर आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, क्या मैसेज सेंड कर रहा है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो अर्लीस्ट पीपल था वो किस तरीके से अपना फूड अरेंजमेंट करते थे एंड वाई वर दे ऑन द मूव, वो क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वह एक हंटिंग वाली एक्टिविटी करते थे, उसके बाद वो अपना गैदरिंग शिकारी था। फर्स्ट टाइम में मानव शिकारी था और हंटिंग एक्टिविटी के थ्रू वो अपना फूड का अरेंजमेंट करता था। लेकिन जैसे जैसे वो सभ्य होता गया, सिविलाइज होता गया, उसने क्रॉप ग्रो करने स्टार्ट कर दिया, वो एग्रीकल्चर करने लग गया और वो एक सभ्य सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बन गया। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में फर्स्ट है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। ये पैराग्राफ आपका यही है। इस पैराग्राफ का एक मेन कंक्लूजन ये है कि तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई एंड वाज ऑब्टेनिंग नॉलेज फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, फर्स्ट टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। देखिए, we know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 20 लाख ईयर्स एगो मीन्स 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले रहा करते थे। ठीक है, और आज प्रेजेंट में हम उस मानव को, कौन सा मानव, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 2 मिलियन ईयर्स एगो रहता था, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से हम उसको बोलते हैं? हंटर एंड गैदर। ये ठीक है, द नेम comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, cut fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. Okay? खाने के लिए वो अपने फूड अरेंजमेंट के लिए वो जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका शिकार करते थे, फिश पालन करते थे, फल फूल एग्स ये सब क्या करते थे, गैदर करते थे। इस तरीके से इस वे में वो अपना फूड अरेंजमेंट करते थे। और फूड अरेंजमेंट की इस मेथड की वजह से, कौन सा मेथड, कि किस तरीके से वो हंटिंग एक्टिविटी मीन्स वो जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको अपने जो भी उसके टूल्स है उनके थ्रू मार कर अपना भोजन बनाते थे। तो इस मेथड के बेसिस पर ही उनको क्या बोला गया है? हंटर गैदर्स, आखेटक और खाद्य संग्राहक। हिंदी में क्या बोलते हैं? आखेटक। जो शिकारी होता है, जो हंटर होता है, उसको हिंदी में आखेटक बोलते हैं। ओके, फर्दर अब जो ये
हंटर गैदर्स जो कम्युनिटी थी, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे? इसका कई कारण थे। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। फर्स्ट रीजन है, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. इसका मीन्स ये है कि अगर वो एक प्लेस पर लॉन्ग टाइम स्टेबल रहते हैं तो उस प्लेस के जो प्लांट्स, फ्रूट्स और एनिमल्स है वो सब क्या है, ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके लिए कुछ फूड अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए वो वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते हैं। फर्स्ट रीजन आई होप आपको फर्स्ट रीजन समझ में आ गया होगा कि वाई हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, सेकेंड रीजन, एनिमल्स मूव फ्रॉम place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search for grass and leaves. That is why those who hunted them and had to follow their movement. इसलिए जो दूसरे सेकेंड रीज़न, जो एनिमल्स थे वो भी अपना भोजन, फूड सर्च करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे। जैसे ह्यूमन बीइंग है वो भी तो अपना फूड अरेंजमेंट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, इसी तरीके से एनिमल्स भी अपना फूड अरेंजमेंट के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। तो अगर एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो उनके पीछे पीछे ह्यूमन भी उनकी तलाश में, उनको सर्च करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने के लिए क्या करता है, मूव करता है एक प्लेस, वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस। सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न इज plants and trees. They are fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plant. जो प्लांट और पौधे हैं उसमें जो भी फल है वो अलग अलग मौसम में, अलग अलग सीजन में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो मैंगो है वो अब इस ऋतु में, इस सीजन में आ रहे हैं पेड़ों पर। तो इसी तरीके से हर फ्रूट का अपना अलग अलग क्या होता है, सीजन होता है। तो इसलिए लोग उसको सर्च करने के लिए, उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के, अनुकूल मौसम के अकॉर्डिंग अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये ऐसा हिस्टोरियंस है, उन्होंने कुछ एविडेंसेस के बेसिस पर बताया है। ओके, फोर्थ रीजन, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during dry season, winter and summer. It means क्या है? It means पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना, सरवाइव कर पाना क्या है, इम्पॉसिबल होता है। और पानी कहाँ पर है? पानी एंड वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स। ओके, तो इन कई नदियों और झीलों का जो लेक्स, इनका पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी जो है
सूख जाता है, ड्राई हो जाती है। कुछ लेक्स और रिवर्स सीजन के अकॉर्डिंग ड्राई हो जाती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में लोगों को, जो अर्लीस्ट पीपल थे, उनको वाटर की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो दिस आर 4 रीजन। कितने हो गए? 4 रीजन। अब आपको ये एक होमवर्क करना है। आपको एक क्वेश्चन दूंगी मैं लास्ट में वीडियो में, आपको उस क्वेश्चन का आंसर खुद लिखना है। इस वीडियो के थ्रू आपको खुद आंसर रिप्लाई करना है, खुद आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर मुझसे चेक कराना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। आपको ये समझ में आ गया है कि वाई आर द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। 4 रीजन है इसके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका next topic is how do we know about these people? How do we know about these people? देखो, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस वे में, किसके थ्रू हम अपने पास्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसमें मैंने मेजर बातें, पॉइंट्स बताए थे कि इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट जो है, इन सब के थ्रू हम अपने पास्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज ये क्वेश्चन भी है, एक बिग क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ें फाउंड की है जिनका यूज़ हंटर और गैदर्स करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, wood and bone, of which stone tools have survived best. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hides, animal skins, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used to firewood. कुछ औजारों से तो लकड़ियाँ काटी जाती थी। एंड वुड वाज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। जो कुछ टूल्स थे जिनका यूज़ जो अर्लीस्ट पीपल था, वो फल फूल काटने के लिए, कुछ बोन वगैरह को काटने के लिए, और कुछ औजारों से वो वुड को कट करता था। एंड वुड का उपयोग, वो अर्लीस्ट पीपल जो था, वुड का उपयोग अपना एक हाउस, अपना झोपड़ी बनाने के लिए भी करता था। ओके, तो इन सब के थ्रू, इन सब एविडेंसेस के बेसिस पर हम आरंभिक मानव जो है उसके बारे में जान सकते हैं। पास्ट का जो मानव था उसके बारे में हम, अर्लीस्ट जो पीपल है उसके बारे में पीपल जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे करेंगे, अगले दिन। तो आई होप बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हमने 2 टॉपिक रीड किए हैं, उनको अच्छे से समझने की, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश की है। एंड आप लोग भी ट्राई करना। And students, if you don't understand anything, ask me. नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, बाय।